कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के विषय का शीर्षक है संतुलन में रहें। इस विषय के लिए बाइबल के पद इस प्रकार हैं। कुलुसियों 3 अध्याय पद 16। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। तथा यूहन्ना 15वां अध्याय पद 4। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। तथा 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 पद 2। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। ऐसे लोग हैं जो केवल परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और एक व्यक्ति के रूप में पवित्र आत्मा की शक्ति, उपहार या अस्तित्व को अनदेखा या अस्वीकार करते हैं। जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पर निर्भर हैं और वचन में सिद्धांतों और शिक्षाओं के प्रति बहुत अनभिज्ञ हैं, जो उनके विश्वास को एक भावनात्मक यात्रा बनाते हैं जो बाइबल की शिक्षाओं पर दृढ़ता से आधारित नहीं है। वे इतने आध्यात्मिक हैं कि वे जमीन पर नहीं चलते हैं, लेकिन ऐसा कार्य करते हैं जैसे कि वे उस पर मंडराते हों। जबकि अन्य लोग वचन के प्राकृतिक ज्ञान से इतने भरे हुए हैं कि उनकी प्रार्थना छत से आगे नहीं जाती है और उनका उपदेश केवल आपकी भावनाओं को उत्तेजित करता है। दोनों दृष्टिकोण गलत हैं यदि विशेष रूप से किया जाए। एक पूर्ण संतुलित मसीही जीवन जीने के लिए हमें दोनों का थोड़ा सा होना आवश्यक है। वचन हमारी नींव है और पवित्र आत्मा उन सत्यों की पुष्टि है जिन्हें हमने पढ़ा और अध्ययन किया है। उसी तरह जब तक आप पूर्ण समय की सेवकाई में न हो, आपको कलीसिया के जीवन में और साथ ही अपने परिवार के लिए कार्यबल प्रदान करने में समय बिताने की आवश्यकता है। आप अपने जीवन के कई क्षेत्रों में पूरी तरह से समृद्ध हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से मृत या बंजर हो सकते हैं। आप अति आध्यात्मिक भी हो सकते हैं, लेकिन आपके पास एक क्रोधी स्वभाव या आत्म संयम की कमी है। करुणा और प्रेम अध्यात्म की निशानी है, बाकियों की तुलना में अधिक जोर से गाना या प्रार्थना करना नहीं। यदि आप संतुलन में रहना चाहते हैं तो आपको यीशु में बने रहने और उसे अपनी आध्यात्मिक और प्राकृतिक शक्ति का स्रोत बनाने की आवश्यकता है। आप यह नहीं कह सकते कि आप यीशु को जानते हैं और अपने भाई से प्रेम को अस्वीकार करते हैं, या कहते हैं कि आप उसकी आवाज सुनते हैं और अपने अकेले पड़ोसियों के रोने को नहीं सुनते। आप यह नहीं कह सकते कि आप ईश्वर की कृपा और क्षमा को समझते हैं, फिर भी आप जरूरतमंदों को नहीं देते हैं, न ही आप उन लोगों को क्षमा करते हैं जो आपको ठेस पहुंचाते हैं। यीशु ने वो सब कुछ किया जो उसने स्वाभाविक रूप से किया था, लेकिन आध्यात्मिक रूप से सशक्त था। हमें इस बात का एक उदाहरण देता है कि हमें अपने ईसाई जीवन को कैसे चलाना है। आइए प्रार्थना करते हैं। यीशु, शुद्ध के साथ आप अपने आप को पवित्र दिखाएंगे, कुटिल के साथ आप अपने आप को चतुर दिखाएंगे। आप हमारे प्रभु और शिक्षक हैं। धन्यवाद कि अगर हम आप में बने रहेंगे तो हमें आपकी महिमा के लिए बहुत से फल देने का वादा किया गया है। धन्यवाद कि आपने हमारे लिए एक उदाहरण रखा है कि कैसे पाप न करें और पूरी तरह से पवित्र आत्मा पर निर्भर रहें। अपने वचन को काटने के लिए हमें क्षमा करें और यह न समझें कि आप नहीं बदलते हैं। हमें अपनी समझ के अनुसार देवता बनाने और पूजा के लिए मूर्ति बनाने के लिए क्षमा करें। हमें आपके सामने सही ढंग से चलने के लिए हमारे आध्यात्मिक और प्राकृतिक जीवन को संतुलित करने की समझ दें। हमें उस प्रेम से भर दें जो केवल आपकी आत्मा ही हमें आपके द्वारा सब कुछ करने के लिए दे सकती है। हमारे कार्यों को आपकी शक्ति, प्रेम और शिक्षाओं के हमारे शब्दों से अधिक बोलने दें। हम आपसे यीशु के पराक्रमी नाम में पूछते हैं। आमीन।